तो आज इस फाइनेंशियल सीरीज के डे 12 में हम सभी इमरजेंसी फंड के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें हम इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं कि इमरजेंसी फंड क्या होता है और क्यों बनाया जाता है, इमरजेंसी फंड के लाभ क्या क्या हैं, इमरजेंसी फंड कितने महीने का होना चाहिए। एंड फाइनल में हम लोग एक छोटी सी स्टोरी को समझेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। देखिए, इमरजेंसी फंड एक ऐसा फंड है जो आप खुद बनाते हैं, जिससे आपके पास बैकअप में कुछ फंड रहे, यानी कि कुछ पैसे रहे, ताकि जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए तो उससे निपटा जा सके। जैसे कि कोई मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, जॉब लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। जब आप इमरजेंसी फंड बनाते हैं तो आपको इतना नहीं सोचना पड़ता है कि अचानक से आपके ऊपर कोई बर्डन आ गई और आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़े, क्योंकि आपको पता होगा कि कभी भी मुसीबतें बता कर नहीं आती। इसलिए आपको पहले से ही फाइनेंशियल सिक्योर रहने की व्यवस्था करना चाहिए। तो इन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए या फिर इमरजेंसी सिचुएशन में ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े, तो इसके लिए इमरजेंसी फंड बनाया जाता है। इमरजेंसी फंड के लाभ क्या क्या हैं? नो डेब्ट। जब आपके पास इमरजेंसी फंड होता है तो आपको किसी और से पैसे उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे आप डेब्ट फ्री रहते हैं और फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इमरजेंसी फंड होने से आपको मेंटल पीस और फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। आप टेंशन फ्री होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कुछ बुरा हो भी जाए तो आपके पास बैकअप में है। अवॉइडिंग स्ट्रेस। बिना इमरजेंसी फंड के किसी भी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस से डील करना मुश्किल हो सकता है और स्ट्रेस भी बढ़ सकता है। लेकिन जब आपके पास इमरजेंसी फंड होता है तो आप स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग। इमरजेंसी फंड बनाने से आप स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। आप अपने फ्यूचर के लिए प्रिपेयर होते हैं और फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में हेल्प मिलती है। तो इसलिए इमरजेंसी फंड बनाने से आपको इमीडिएट बेनिफिट्स के अलावा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी भी मिलती है। ये एक वाइज और प्रूडेंट फाइनेंशियल डिसीजन होती है जो आपके फ्यूचर को सिक्योर बनाती है। इमरजेंसी फंड कितने महीने का होना चाहिए? देखिए, आपको अपने मंथली खर्चे के हिसाब से 6 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। आप पहले 6 मंथ का इमरजेंसी फंड बनाएं। उसके बाद आपको लगे कि इतना इमरजेंसी फंड आपके लिए इनफ है तो आप रहने दे सकते हैं। नहीं तो आपको ऐसा फील हो कि ये 6 मंथ का इमरजेंसी फंड आपको सिक्योर नहीं लग रहा है तो आप 12 मंथ का बना सकते हैं। आपको शुरुआत पहले 3 मंथ से करना है, उसके बाद आप 6 मंथ तक पहुँचे, फिर आप उसके आगे के लिए इमरजेंसी फंड बना सकते हैं। मतलब सब मोटा मोटा आपको 12 महीने का इमरजेंसी फंड बनाना बढ़िया रहता है। अगर आपको 6 मंथ भी सेटिस्फाई कर रहा है तो आप रहने दे सकते हैं। आपको देखना है कि आप कितने अमाउंट में सिक्योर फील कर रहे हैं। अगर आप इससे आके नहीं जुटा सकते हैं तो भी कोई बात नहीं है। चलिए इसे एक स्टोरी से समझते हैं। एक था श्यामू और एक रामू। श्यामू थोड़ा समझदार था और रामू खर्चीला। श्यामू की सैलरी 25,000 की है और रामू की 50,000 की। श्यामू सोचता है कि यार सेल्फ मेड माइंडसेट भाई ने तो इमरजेंसी फंड बनाने के लिए बोला है, तो रुको क्या करने की पहले हिसाब लगा लेते हैं कि मैं अपने महीने के पैसे को कहाँ और कितना स्पेंड करता हूँ। तो श्यामू ने देखा कि 6,500 रुपया रेंट पे खर्च करता हूँ, 4,000 यूटिलिटीज एंड फूड में खर्च होता है, 2,000 कर्ज को भरने में लगता है, 7,500 मेरे पर्सनल खर्चे हैं जिसे मैं अपने डिजायर्स को पूरा करने में लगाता हूँ, 2,500 का मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ और बाकी के 2,500 को मैं सेविंग्स में रखता हूँ। तो इसने देखा कि मेरी 25,000 की सैलरी कुछ इस तरह से स्पेंड होती है। तो इसने सोचा कि चलो अब जितनी जरूरत की चीजों पर पैसा खर्च होता है उसे जोड़ लेते हैं। इसने देखा कि 6,500 जो रेंट है ये नीड्स है और जो 4,000 यूटिलिटीज एंड फूड में जा रहा है वो भी नीड्स है, 2,000 डेब्ट के लिए ये भी नीड्स है। तो इन सभी को जोड़ने के बाद इसने देखा कि 12,500 रुपया ये मेरी नीड्स में पैसे खर्च होते हैं, जिसे ना नहीं किया जा सकता, थोड़े कम किए जा सकते हैं, ये खर्चे तो होने ही है। तब इसने सोचा कि 12,500 मेरे मंथली जरूरत के खर्चे हैं, तो इस हिसाब से मेरे 6 मंथ का इमरजेंसी फंड 75,000 हो गया और 12 मंथ का इमरजेंसी फंड 1,50,000 होगा। अब वहीं इसके दूसरे साइड थोड़ा रामू का देख लेते हैं। रामू की सैलरी है 50,000 की। ये सोचता है कि यार इमरजेंसी फंड तो मुझे भी बनाना चाहिए। तो ये क्या करता है कि इसने भी पहले हिसाब लगाना शुरू कर देता है कि ये भी अपना पैसा कहाँ स्पेंड करता है। इसने देखा कि रेंट का मैं 12,000 देता हूँ, कार लोन EMI का 8,000 जमा करता हूँ, यूटिलिटीज एंड फूड का मेरा 8,000 जाता है, मेरे पर्सनल एक्सपेंसेज है 15,000 और मैं इन्वेस्टमेंट में 7,000 का SIP करता हूँ। इसमें जितने जरूरी खर्चे थे तो इन सभी को इसने जोड़ने लगा। 12,000 रेंट का ये मेरी नीड्स है, 8,000 कार लोन EMI ये मेरी नीड्स है,
और 8,000 यूटिलिटीज एंड फूड का, ये भी मेरी नीड्स है। इन सभी को जोड़ने के बाद 28,000 रामू का नीड्स निकल करके आया, मतलब जरूरत के खर्चों के लिए। तो इसने सोचा कि 28,000 मेरे मंथ के, तो 6 मंथ का इमरजेंसी फंड लगभग 1,70,000 होगा और 12 मंथ का इमरजेंसी फंड लगभग 3,40,000 होगा। श्यामू जो है पहले 3 मंथ के इमरजेंसी फंड को बनाने लग गया, अपनी मंथली सैलरी में से बचाता और उसे इमरजेंसी फंड में डालता। और दूसरी तरफ रामू भी इमरजेंसी फंड बनाने में लग गया, लेकिन इसका अप्रोच थोड़ा अलग है। ये सोचता है कि मैं 3 मंथ का नहीं, मैं डायरेक्ट 6 मंथ का इमरजेंसी फंड बनाऊंगा। ये भी जॉब पर जाता, काम करता और घर आता। लेकिन घर लौटते समय रामू और इसका दोस्त दोनों चले जाते पार्टीज करने। रामू अपना ज्यादातर पैसा पार्टीज करने, वेकेशन पर जाने में खर्च करता। इसने 6 मंथ का इमरजेंसी फंड बनाने के लिए तो तैयार हो गया, बट उस पे इसका ज्यादा ध्यान नहीं था। ये कभी कल को इमरजेंसी फंड में पैसा डालता, कभी नहीं डालता। और वहीं श्यामू रेगुलर जॉब पर जाता, कोई पार्टी नहीं, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं। और जब इसका मूड होता पार्टी या एंजॉय करने का, तो ये अपने घर पर ही कोई मूवीज देखकर एंजॉय कर लेता या कभी कल को अपने फ्रेंड के साथ चला जाता। धीरे धीरे करके ये पूरे पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ पहले 3 मंथ का इमरजेंसी फंड बना लेता है। और ऐसे ही करते करते एक वक्त आता है कि श्यामू का 6 मंथ और 12 मंथ का इमरजेंसी फंड बनकर तैयार हो जाता है। और वहीं रामू अभी भी जॉब पर जाता, अपने पैसे को एंजॉय करता और SIP में डालता है। और वैसे ही कभी कभी इमरजेंसी फंड में पैसा डालता, ये सोचकर कि अभी तो मेरा सिचुएशन सब बढ़िया है, इतनी जल्दी थोड़े ही कोई आफत आ जाएगी। ऐसे ही करते करते इसका भी 6 मंथ का इमरजेंसी फंड तैयार नहीं हुआ था। और एक दिन होता क्या है कि रामू बीमार पड़ जाता है और डॉक्टर ने भी इसे 4 महीने रेस्ट पर रहने के लिए बोल देता है। रामू की तबीयत इतनी बढ़ गई कि इसे ढंग से चला भी नहीं जा रहा था, तो ये जॉब पर कैसे जाता। सेविंग तो थी नहीं और इसके इमरजेंसी फंड में भी ज्यादा पैसे नहीं थे कि अब ये ज्यादा दिन तक सरवाइव कर सके। इसने अपने रिलेटिव से पैसे मांगे, फ्रेंड से पैसे मांगे, बट किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। कुछ ने तो ये कहा कि यार रामू, पैसे तो मेरे पास हैं, बट उसे मैं FD करा दिया हूँ। अब रामू के पास एक लास्ट ऑप्शन था कि ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर कर्ज लेकर अपनी जिंदगी जिए, और इसे लास्ट में यही करना पड़ा। तो अब आप इसे थोड़ा इस तरीके से समझिए कि श्यामू ने ऐसा क्या किया तो उसका इमरजेंसी फंड तैयार हो गया। तो सबसे पहले तो उसने अपनी डिजायर्स में कॉम्प्रोमाइज किया। जो उसका 7,500 खर्च होता था और जो उसका 2,500 इन्वेस्टमेंट में जाता था, उसे हाफ कर दिया। इन 2,500 का जो सेविंग करता था उसमें थोड़ा कम किया। और जब भी कहीं से थोड़ा मोटा पैसा आता था तो उसे भी वो अपने इमरजेंसी फंड में ही डालता था। तो इस तरीके से उसने पूरी जरूरतमंद बनाकर कंटिन्यू इमरजेंसी फंड में पैसा डालता रहा। तो आज की ये वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करें, और अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं कि आपका अगर इमरजेंसी फंड बनकर तैयार हो जाए तो उसे रखना कहाँ पे है, तो इस वीडियो को देखने के लिए अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिले। तो इसी तरह सीखते रहें, अपने स्किल को इम्प्रूव करते रहें एंड उसे इम्प्लीमेंट करते रहें। फिर आपसे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।